आइए, नमस्कार। आप सबों का पुनः स्वागत, अभिनंदन। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पिछले वाली वीडियो में व्यंजन संधि का जिक्र किया था, स्वर संधि का भी जिक्र किया था। संधि का, संधि के स्वर संधि में पांचों का दीर्घ गुण वृद्धि यन आयादि, उस पांचों के सूत्र को प्रमाणित किए, परिभाषा बताए कैसे से कैसे संधि होता है, कौन सा नियम क्या है। फिर हम व्यंजन की चर्चा किया और व्यंजन के दो नियम हम पढ़ा चुके थे और तीसरा नियम से हम स्टार्ट करते हैं। इसको सावधानी से समझें। क्या कहता है? कहता है कि यदि तो या द हलंत के बाद अगर ल आता है, ध्यान दिया जाए, तो हलंत हो या द हलंत हो, इसके बाद अगर ल आता है तो तद ल हलंत में बदल जाता है। नियम क्या हो गया कि त हलंत के बाद अगर ल आए तो त हलंत ल में बदल जाता है, या द हलंत के बाद ल आए तो द ल हलंत में बदल जाता है। दोनों बातें हैं कि त के बाद अगर द आता है, त के बाद अगर ल आता है तो ल हलंत में, द के बाद भी अगर ल आता है तो द ल हलंत में बदल जाता है। जैसे ऊत जोर लाश, ऊ तो के बाद यहाँ ल आया तो तो क्या चीज बदलेगा, सॉरी, ल हलंत में बदलेगा, यह बन गया उल्लास। उसी तरह से अगर हम कर देते उद जोर लाश, तब पर भी सही है, उद जोर लाश कर देते तब पर भी द के स्थान के बाद ल आता है तो द ल हलंत बदल जाता, बन जाता उल्लास ही बनता। अगला नियम कहता है, नियम नंबर 4, कि नौ हलंत के बाद अगर ल आता है, नौ हलंत के बाद अगर ल आता है तो नौ हलंत ल हलंत में बदल जाता है और अनुस्वार, सॉरी, न हलंत अनुस्वार में बदलता है और इसके बाद एक ल हलंत का भी आगमन हो जाता है। दो बातें होता है। क्या कहता है कि न हलंत के बाद अगर ल आए तो न हलंत अनुस्वार में भी बदल जाता है और एक ल हलंत का भी आगमन हो जाता है। वो कैसे, इसको प्रमाणित करते हैं। जैसे महान जोर लाभ, क्या कहता है, म ह कर हा, और न के बाद ल है तो न हलंत सबसे पहले अनुस्वार में, इसके बाद फिर ल हलंत में, इसके बाद ल हलंत, इसमें लाभ जोड़ दिए। मतलब दो चीज में परिवर्तित होता है कि न हलंत के बाद अगर ल आता है तो न हलंत अनुस्वार और ल हलंत दोनों में बदलता है। विश्वास है कि शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला, फिर कहता है कि यदि नियम नंबर अगला, वर्ग के अंतिम अक्षर को छोड़कर, अंतिम लेटर को छोड़कर किसी वर्ग का कहता है पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा के बाद अगर ह आता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वर्ग के अंतिम लेटर को छोड़कर अगर ह आता है तो जो वर्ण या अक्षर जो होता है वो अपने वर्ग के तीसरा में बदल जाता है और ह उसी वर्ग के चौथा में बदल जाता है। एक बार और समझ लिया जाए। कहता है वर्ग के अंतिम अक्षर को छोड़कर, अंतिम अक्षर हो गया अंग य य न म, इसको छोड़ करके वर्ग का कोई भी हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद अगर ह आता है तो जो वर्ण होता है, जो अक्षर होता है वो अपने वर्ग के तीसरा में बदलता है और ह उसी वर्ग के चौथा में बदल जाता है। जैसे
उत जोर हार, ऊ का ऊ लिख दिए। कहता है तो के बाद ह खड़ा है, तो तो अपने वर्ग के तीसरा में यानी कि द हलंत में, ठीक। और ह इसी वर्ग के चौथा में, तो चौथा हो जाएगा ध। चूंकि ये पूरा है तो पूरा हुआ, ये हलंत था तो हलंत हुआ, तो ये हो गया ध। मात्रा जो है आ का लगा दिए उधार। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उधार ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से एक और ले लेते हैं, वाक जोड़, वाक जोड़ हरि।